आज क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे और प्रश्नावली 4.4 है और अध्याय 4 है। ठीक है, और चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इस चैप्टर से बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी है तो इसको पूरे देखना है, इस वीडियो को पूरे देखना है, तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिख दिया महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी कि हर एक साल एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कक्षा 10वीं के द्विघात समीकरण में प्रश्नावली 4.4 की एनसीईआरटी बुक से हमें पढ़ाते हैं। तो हर चैप्टर का जो है हम वीडियो डाल दिया है मेरे चैनल पर, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान विधि से पढ़ा है। तो यहाँ पर क्या प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करिए। तो फ्रेंड्स, ये सवाल जो है हर एक साल एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना कैसे बनेगा, डिपली से बहुत ही सरल तरीका से आसान भाषा में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो आप सब हमारे चैनल पर बने रहे और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें। तो चलो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2x² - 3x + 5 = 0। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या होगा, ये पहला वाला a का मान होगा, यहाँ पर सबसे पहले हाल लिख लेंगे। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और b का मान जो होगा ये -3 है, यानी कि पहला वाला जो मान होता है a का होता है, दूसरा वाला b का, तीसरा वाला c का। अब a b c का है क्या सर, देखो विवेचक का जो सूत्र होता है ना, वो सूत्र होता है b² - 4ac। अब देखो इसमें b भी आया, a भी आया, c भी आया, तो तीनों का मान पता होगा तभी ना ये ज्ञात होगा। तो इसीलिए यहाँ पर a b c का मान निकालते हैं। a b c का मान कैसे निकलेगा, ए का मान पहला वाला को ए मानना है, दूसरा वाला को बी मानना है, यानी कि बी का मान हो जाएगा -3। माइनस को नहीं छोड़ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, अंक को लिखते हैं, चिन्ह को नहीं लिखते। चिन्ह लिखना जरूरी है। अब सी का मान क्या है, 5 है। आप बोलेंगे सर इसका चिन्ह माइनस तो लिखते, इसका चिन्ह प्लस है तो लिखो ना। तो प्लस देखो कोई भी अंक रहता है ना, प्लस छिपा हो रहता है, 5 प्लस लिखना जरूरी नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, डी का मान लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला था कि निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। पहले मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात होगा, जब तक डी का मान नहीं निकालेंगे। तो डी का मान जो होता है, सूत्र जो होता है विवेचक का, डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, तो b का मान कितना आया, -3। ठीक है, और स्क्वायर डालेंगे -4 गुना ए का मान कितना है 2 और गुना सी का मान कितना है 5 है, तो सी का मान 5 बैठा देंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, -4 दूना 8, 8 पंचे 40, यानी कि 9 में 40 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, -31 आएगा। फ्रेंड्स, जब डी का मान 0 से छोटा आता है तब लिखते हैं d < 0। ठीक है, अब मूलों की प्रकृति जो है, मूलों की प्रकृति जो है, क्या प्रकृति ज्ञात कीजिए, यानी कि d < 0 मूलों की प्रकृति अवास्तविक है। ठीक है, क्या है, अवास्तविक। अवास्तविक के मतलब हुआ कि ये जो है मान नहीं निकलेगा, यानी डी का मान 0 से छोटा होता है तो मान नहीं निकलता है। तो यहाँ पर लिखेंगे d < 0 मूलों की प्रकृति अवास्तविक है, मतलब ये वास्तविक नहीं है। और अगले दो मूल जो होगा, अगले दो मूल नहीं होंगे, अगले दो मूल क्या होगा, नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सवाल जो है यहीं तक रह जाएगा और यहीं तक बना करके इसको छोड़ देना, आगे नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि जब डी का मान 0 से छोटा आता है तो मान आगे नहीं निकलना है, ये नियम ही कहता है। नियम बना करके, मतलब पढ़ा करके अपना यूट्यूब चैनल पर हम डाल दिए। ठीक है, तो यह प्रश्न यहीं तक रहेगा। अब हम प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नावली 4.4 का एक सवाल हल कर दिए। अब प्रश्नावली 4.4 का 1 का 2 सवाल हल करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें, उदाहरण समेत जो है पढ़ाएंगे बच्चों को, उदाहरण से भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 क्या कह रहा है कि 3x² - 4√3x + 4 बराबर क्या है, 0। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो सवाल रूट में दिया है, डरना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले हल लिखना है और देखो a का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा,
और b का मान क्या हो जाएगा, रूट वाला सब भी लेना है अंक को, ठीक है। -4√3 b का मान हो गया और c का मान जो होता है वो 4 हो गया। अब हमको d का मान निकालना है, तो b² - 4ac, ठीक है। तो b का मान क्या हो गया, -4√3 का स्क्वायर हो गया और -4 गुना a का मान हो गया 3 और c का मान हो गया 4। तो फ्रेंड्स देखो, -4√3 का वर्ग हम अलग जगह में हम लिख करके अच्छा से बता देते हैं। -4√3 गुना -4√3 दो बार लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये वर्ग बोल रहा है तो -4√3 घर में 2 है, तो -4√3 दो बार लिख दिए। तो -4 गुना -4 क्या हो गया, प्लस 4 चौकी कितना हो गया, 16 हो गया और √3 रूट लो। अब देखो 16 और 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3 और 16 गुना 3 करेंगे क्या होगा, 48 हो जाएगा। यानी कि -4√3 का वर्ग 48 होता है, तो 48 यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। बगल वाला इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखो -4√3 का वर्ग 48 आया, यहाँ पर माइनस लिख देंगे और 4 तिया 12, 12 चौके 48, ठीक है। 48 में 48 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि डी का मान 0 आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका जो नियम क्या कहता है, यदि डी का मान 0 आ जाए तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी बराबर 0, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, अस्तित्व होगा। क्या होगा, अस्तित्व होगा। मूलों की प्रकृति अस्तित्व होगा, ठीक है। मूलों की प्रकृति अस्तित्व होगा, क्या है, लिख दो है। मूलों की प्रकृति अस्तित्व है एवं दो मूल जो निकालेंगे वो क्या होगा, समान होगा। फ्रेंड्स ध्यान देना, 2 मूल जो निकालेंगे क्या होगा, समान होंगे। क्या होगा, समान होंगे। ये नियम हम अपना यूट्यूब पर, मतलब मेरे चैनल पर हम डाल दिए हैं, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यदि डी का मान 0 आता है तो लिखते हैं चूंकि डी बराबर 0 मूलों की प्रकृति अस्तित्व है और अगले 2 मूल क्या होगा, समान होगा। यानी कि 2 अल्फा का मान और बीटा का मान जब निकालेंगे दोनों का मान क्या होगा, अलग, मतलब अलग नहीं होगा, समान होगा, ठीक है। तो दिखा देते हैं निकाल के। तो यहाँ पर निकालते हैं, अल्फा का जो सूत्र होता है वो -b प्लस √d/2a, ये अल्फा का सूत्र हुआ। अब हम बीटा का भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। बीटा का सूत्र जो होगा वो -b, सिर्फ यहाँ प्लस की जगह पे माइनस लगता है और फॉर्मूला सेम रहता है। देखो फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस की जगह क्या है, माइनस है। अब यहाँ पर हम बनाते हैं माइनस है, तो यहाँ पर माइनस डालते हैं। देखो b का मान क्या है, b का मान -4√3 है, तो b की जगह माइनस क्या हो जाएगा, +4√3 प्लस। अब d का मान देखो क्या निकला, 0, तो d की जगह 0 लिखेंगे बटे 2 गुना a का मान कितना है, 3 है, तो a की जगह हम 3 लिख देंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4√3 और प्लस 0 का वर्गमूल 0 होता है और 2 तिया 6। अब क्या हुआ कि 4√3 और 0 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4√3 होगा। अरे मतलब मेरा कहने का मतलब हुआ कि 0, जैसे मेरे पास 10 रुपया, आप हमको 0 रुपया दिए, इसका मतलब कुछ भी रुपया नहीं दिए, तो 4 में 0 कितना जोड़ेंगे, 4 होगा, और 4 में कितना 0 भी घटाएंगे फिर भी 4 होगा, ठीक है। लेकिन गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ रहे हैं इसीलिए 4√3 में 0 जोड़ेंगे तो 4√3 होगा। अब बटे 6, अब इसको कटा दो, दुक्का दुपड़ा में देखो 4 भी आ रहा है, दुक्का दुपड़ा में 6 भी आ रहा है, कटा दो, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, तो क्या हुआ कि 2√3 और बटे 3। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये 3 का परिमेयकरण करना है। क्या करना है, परिमेयकरण। तो ब्रैकेट में लिखना है हरों का परिमेयकरण करेंगे। क्या करेंगे, हरों का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है, तब जाकर के आंसर मेरा निकल जाएगा। तो हर का परिमेयकरण जब करेंगे तो ऊपर में 2√3 है, 2√3 लिख दिए, और ये √3 और √3 दो बार, एक बार अंश में भी लिखना है, एक बार हर में भी लिखना है, ठीक है। ये 3 को एक बार रूट में, जब हरों का जब परिमेयकरण करते हैं ना तो ये रूट में चला जाता है, ठीक है। और एक बार अंश में भी लिखना, एक बार हर में भी लिखना, यानी ऊपर वाला संख्या अंश कहते हैं, नीचे वाला संख्या को हर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि 2
और रूट नो और रूट नो का वर्गमूल 3 अब बटे 3 गुना रूट 3। अब देखो 3 से 3 कट गया, 3 से 3 जब कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 ऊपर में बचेगा 2 और नीचे में क्या बचा √3, यानी कि एक मान निकल गया 2√3। उसी तरह अब इसको भी निकालेंगे। देखो माइनस, अब b का मान कितना था -4√3, तो +4√3 हो जाएगा। माइनस d का मान 0 था तो 0 लिख देंगे बटे 2 और a का मान 3 था, लिख दिए। देखो सेम वही मान लिखे, सिर्फ यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है। तो 4√3 और 2 तिया 6, इसको कटा दो, 2 दूना 4 2 तिया 6, तो 2 गुना √3 बटे 3। अब इसका जब परिमयकरण किए, इसका जब परिमयकरण करेंगे ये 3 का, ऊपर में भी √3 और नीचे में भी √3। देखो सेम कंडीशन वही हो रहा है, खाली चिन्ह खाली एक अलग था, यहाँ पर माइनस था। अब देखो क्या करेंगे, 2 गुना √3 रूट 9 और 9 का वर्गमूल 3 और 3 गुना √3, तो क्या होगा 3√3। अब 3 से 3 काट दिए, बेगा रूट वाला संख्या काट दिए। अब क्या बचा, ऊपर में 2 और नीचे में क्या बचा √3। देखो फ्रेंड्स, आप सबको हम क्या बोले थे, यदि d का मान 0 आता है तो दो मूल क्या होगा, समान होगा। देखो 2/√3 2/√3 दोनों का मान समान आया ना। तो ये सब प्रश्न जो है फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सब प्रश्न है। अगर अपना भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, अधिक से अधिक नंबर अगर लाना चाहता है, तो ये सब प्रश्न अगर आप सब नहीं बनाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो एग्ज़ाम में क्या लिखोगे, क्योंकि ये सब प्रश्न ही एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सब जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लीजिए और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन में बहुत ही बेहतरीन के साथ पढ़ाएंगे और साथ में उदाहरण भी इसका पढ़ाएंगे, क्योंकि उदाहरण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पढ़ाने का जो मेरा तरीका है आप सबको कैसा लगा, आप सबको पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट में ज़रूर करें और आप सब हमको सपोर्ट ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस को ऑल करें दोस्त, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है पढ़ाने में। फिर वीडियो को काट करके वीडियो को अपलोड करने में, तब जा कर के आप तक वहाँ पहुँचता है। 2000 का 3000 का कैमरा लेते हैं, फिर जा कर के बहुत मेहनत करना पड़ता है, दामी मोबाइल लेना पड़ता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब जो है मेरा चैनल पे पढ़ करके अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं। तो चैनल को दोस्त सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल करें दोस्त। तो चलो वीडियो को शेयर भी करें। अब प्रश्नावली 4.4 जो है, प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 2 हम हल कर दिए। अब प्रश्नावली 3 की ओर बढ़ते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल ये सब सवाल जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 3, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² - 6x + 3 = 0। चलो इस प्रश्न को दोस्त बहुत ही मज़ेदार के साथ इसको हम बनाएंगे, ठीक है, और आप सब बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो चलो हम इसको बनाते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न की देखो क्या दिया है कि 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो ये पहला वाला को तो a मानते हैं, तो a का मान हो गया 2, ठीक है, और b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया 3। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है d = b² - 4ac। ठीक है, देखो d जो होता है ना, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट को ही हिंदी में विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक या विवेकतर, इसीलिए इसको d से दर्शाते हैं। ठीक है, तो d बराबर ये सूत्र हो गया। अब लिखेंगे b का मान -6, तो -6 का स्क्वायर हो गया, -4 गुना a का मान हो गया 2 और गुना c का मान हो गया 3। तो -6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, प्लस का 36 -4 दूना 8 तिया 24, और 36 में 24 जब घटाएंगे क्या हो जाएगा 12। अब देखो d का मान 0 से बड़ा आया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d > 0 मूलों की प्रकृति क्या आया, अस्तित्व है या वास्तविक, लिख दो वास्तविक है, एवं अगले 2 मूल जो निकलेगा क्या होगा, अगले 2 मूल क्या होगा, असमान होगा। अगले 2 मूल क्या होगा, असमान होंगे। अगले 2 मूल क्या होगा, असमान होंगे। फ्रेंड्स
यहाँ पर जब अगले दो मूल निकालेंगे तो असमान होंगे, यानी कि अल्फा का भी मान अलग होगा और बीटा का भी मान अलग होगा। तो चलो हम इसको बहुत बेहतरीन के रूप में इसको हम बताते हैं। अब देखो अल्फा का जो सूत्र होता है वो -b प्लस √d/2a, ये हो गया। तो अब इसको निकालेंगे। अब देखो माइनस है तो माइनस, अब b का मान देखो कितना है, -6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 और फिर प्लस √d। अब d का मान देखो कितना निकाले, d का मान 12 निकाले हैं, तो d का मान 12 निकाले हैं तो d के जगह हम 12 लिखेंगे, ठीक है। अब बटे 2 गुना a का मान देखो कितना है, 2 है, a के जगह हम 2 लिख देंगे। उसके बाद अब इसको हल करते हैं, +6 तो +6। अब दोस्त 12 का जो वर्गमूल होता है वो 2√3 होता है, ठीक है। जैसे देखो 12 का वर्गमूल जैसे यहाँ पर निकालते हैं तो 2 6 के 12 और 2 3 6, ठीक है। तो जब 12 को लिखेंगे रूट में तो 2 गुना 3 आया, 2 गुना 3, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका साथी रहता है वो बाहर जाएगा और जिसका साथी नहीं रहता है वो घर में ही रहेगा, यानी कि √12 का वर्गमूल कितना निकला, 2√3। तो 12 का वर्गमूल 2√3, अब बटे 2 गुना 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 6 और 2 में कौन सा पहाड़ों में दोनों आता है, 2 की पहाड़ों में आता है, 6 भी 2 में, तो 2 लिखेंगे। अब दुक्का तो कितना बार पढ़ेंगे, 6 आएगा 3 बार प्लस, अब 2 अगर बाहर कर देंगे क्या बचेगा, सिर्फ √3 बचेगा। अब बटे क्या बचा, 4। अब इसको कटा दो, 2 दूना 4। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, 3 प्लस √3/2, यानी कि एक आंसर आ गया, एक आंसर मेरा आ गया, अल्फा का मान आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे, बीटा का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, बीटा का, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे -b -√d बटे 2a, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो b का मान क्या है, -6 है, तो माइनस माइनस +6 हो जाएगा, फिर माइनस, और d का मान कितना है, d का मान देखो कितना निकाले, 12 निकाले, तो d की जगह पे 12 चला जाएगा, बटे 2। और a का मान कितना है, a का मान 2 है, a की जगह पे 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देना, अल्फा का मान और बीटा का मान सेम है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस है। अब बाकी तो जितना अंक यहाँ पर है इतना अंक यहाँ भी है, अल्फा में भी जितना अंक है बीटा में भी उतने अंक है, ठीक है, सिर्फ चिन्ह का डिफरेंस है। अब प्लस है तो प्लस, अब माइनस है तो माइनस। 12 का वर्गमूल तो आपको पता है, अभी निकाले 2√3/2 दूना 4, ठीक है। अब इसको कॉमन ले लो, 2 का तो 3 बार पढ़ेंगे, 6 आएगा, -2 निकाल दो, क्या बचा, √3 बचा, अब बचे 4, इसको कटाओ, 2 दूना 4, तो क्या होगा, 3 माइनस √3/2। तो देखो अल्फा का मान बीटा का मान लग रहा है समान है, लेकिन समान नहीं है, क्योंकि इसमें देखो प्लस है, इसमें क्या है, माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आंसर, ठीक है। तो ये सब प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 हल कर दे। अब इसका उदाहरण देखते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसका उदाहरण भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका उदाहरण भी हम पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 4.4 का उदाहरण जो इम्पोर्टेंट था, अब उदाहरण इम्पोर्टेंट बताते हैं, ठीक है। आप बुक में जाकर के देख सकते हैं, उदाहरण देखो, उदाहरण इसमें दिया गया है 18, ठीक है। तो आप सबको बुक में कितना है कमेंट करना है और बोलना है, उसको भी पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये उदाहरण से प्रश्न है और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह प्रश्न को हल करते थे सेम वही प्रश्न है, ठीक है, उसी तरह सोल्व करना है। आप जैसे यहाँ पर प्रश्न पहले पढ़ के सुना देते हैं। प्रश्न है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको विविक्तर ज्ञात करना यहाँ था। विविक्तर ज्ञात करने के बाद मूलों की प्रकृति लिखेंगे और फिर उन्हें उनका वास्तविक ज्ञात करने के बाद उनका 2 मूल निकालेंगे। तो ये सब पर ध्यान नहीं देना, यहाँ पर ध्यान देना, ये समीकरण सबसे पहले है, इसको हम समीकरण यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। समीकरण क्या है, 3x² - 2x + 1/3 = 0। फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन के साथ बहुत ही आसान विधि से बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना, a का मान क्या आ जाएगा, 3, और b का मान क्या आ जाएगा, -2, और c का मान क्या आ जाएगा, 1/3। ध्यान देना, बहुत ही आसान विधि से पढ़ाएंगे। सबसे पहला बोला था विविक्तर ज्ञात कीजिए। विविक्तर का दूसरा नाम विवेचक होता है, विविक्तर का दूसरा नाम विवेचक होता है, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है विवेचक का, यानी विविक्तर का, D = b² - 4ac। तो b का मान हो गया -2, तो -2,
और स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान है 3 और गुना सी का मान 1/3। ठीक है, उसके बाद -2 का स्क्वायर 4 हो गया माइनस। अब 3 3 काट दो, 4 गुना 1 करेंगे 4 और 4 में 4 घटाएंगे 0। तो क्या हुआ, यदि डी का मान 0 आता है तो क्या लिखते हैं, डी बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या है, यहाँ पर बोला था क्या, मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। अब वही लिखेंगे, डी बराबर 0 मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है। मूलों की प्रकृति क्या है, वास्तविक है एवं दो मूल क्या होगा, समान होगा। क्या बताए थे, यदि डी का मान 0 आता है तो दोनों मूल क्या होगा, समान होंगे। यहाँ पर ध्यान देना, समान निकालेंगे। अल्फा का सूत्र क्या होता है, -b प्लस √d/2a। अब माइनस, अब b का मान क्या हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा। यहाँ माइनस है सूत्र में, अब b का मान फिर -2 + 2 और प्लस, और d का मान क्या आता है 0। d का मान कितना आया 0, तो d के जगह पे 0 लिखेंगे /2। अब a का मान कितना है 3, तो a के जगह हम 3 लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, +2 और 0 का वर्गमूल क्या आया 0/2 तिया 6। अब देखो 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, अब /6 इसको कटा दो, 2 1 का 2, 2 तिया 6, तो 1/3 आया। देखो अल्फा का मान 1/3 आया तो बीटा का भी मान 1/3 ही आएगा। ध्यान देना, बीटा का जो सूत्र होगा वो -b -√d/2a। ठीक है, अल्फा की तरह ही बीटा का सूत्र होता है, लेकिन याद रखना यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा माइनस। ठीक है, तो माइनस b का मान सेम जो यहाँ पर लिखा है ना वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि समान सूत्र होता है तो समान चीज़ लिखना है। अब +2 अब -0 का वर्गमूल 0 और 2 तिया 6। अब +2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा, /6, 2 1 का 2, 2 तिया 6, 1/3 आया। ठीक है, देखो 1/3 अल्फा का भी मान आया और बीटा का भी मान 1/3 आया। कहाँ से पता किए कि समान मूल आएगा, जब डी का मान क्या आ जाए 0 आ जाए। जब डी का मान 0 आ जाए तो अल्फा का भी मान समान आएगा, बीटा की मान सेम आएगा। तो यहाँ पर लिखना है अतः दो मूल क्या है 1/3, 1/3। तो फ्रेंड्स ये सब सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आप सबको ये सब प्रश्न आना चाहिए। ठीक है, बनाने के लिए तो आप सब जो है मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सुबह से लेकर के अभी तकरीबन 10 पार कर गया, 10 बज के पार हो गया है। तो सुबह से लेकर यानी कि 6 बजे से लेकर 10 बजे तक हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आप सब जो है अपने घरों में बैठ करके अच्छे से मेहनत करके अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप सबके पीछे बहुत ही हम मेहनत करते हैं, तो एक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस को ऑल कर दें और वीडियो को शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सब प्रश्न बहुत ही आसान विधि से पढ़ाते हैं। तो बस आज इतना ही तक है। ठीक है, तो इसी तरह का वीडियो जो है हर चैप्टर का इम्पोर्टेंट सब प्रश्न जो हम अपना चैनल पर डाल दिए हैं, आप वहाँ पर जा करके आप देख सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।